वेलकम बैक टू माई चैनल मर्मेड लव डेविल एपिसोड 32। इतना कहने के बाद वो नित्या के लिप पर एक छोटी से किस करके विला से निकल जाता है। अब आगे इस तरफ नित्या तो बस घूर कर जाते हुए दीक्षित को ही देख रही थी। दीक्षित विला से निकलकर डार्क हाउस चला जाता है। वहां पहुंचते ही अग्नि उसे दीक्षित के पास आकर कहता है, बॉस, मैम को ड्रग्स देना वाला वेटर और जिसके कहने पर उसने ड्रग्स दिए थे, हमने दोनों को पकड़ लिया है। ये सुनकर दीक्षित का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो उस तरफ जाने लग जाता है जहां उन दोनों को रखा गया था। वहां पहुंचकर दीक्षित देखता है कि उन दोनों को चेयर से बांध करके रखा गया था। वो उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों जैसे ही दीक्षित को देखते हैं तो डर जाते हैं। वैसे उस लड़के की हालत तो पहले से ही खराब थी, क्योंकि दीक्षित ने जो उसे मारा था। वो वेटर डर के कहता है, सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सिर्फ कुछ पैसे की लालच में आकर किया था। वो ये इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पहले ही बताया गया था कि किस गलती की वजह से उसे यहाँ लाया गया है। उसके तुरंत बाद वो लड़का भी जैसे तैसे कहता है, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ आई है, वरना मैं कभी भी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये सुनकर दीक्षित कोल्ड और खतरनाक आंखों से उन दोनों को देखता है। उस लड़के को देखता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारे बाप के पैसों का बहुत घमंड था ना, तो मैं पहले वही घमंड तोड़ूंगा। इतना कहने के बाद दीक्षित अग्नि को बुलाकर कहता है, इसके बाप को बर्बाद कर दो। आखिर उसकी ही गलती की वजह से उसका बेटा इतना ज्यादा बिगड़ जो गया है, उस गलती की सजा भी देना जरूरी जो है। इतना कहने के बाद वो डेविल स्माइल करके उस लड़के की तरफ देखने लग जाता है। वो लड़का तो पहले से ही डरा हुआ था। जब उसने ये सुना तो वो पागल सा हो गया, क्योंकि उसके खुद के पिता की वजह से ही तो गलत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। इतना कहने के बाद दीक्षित उस वेटर की तरफ देखकर कहता है, इसे इतना टॉर्चर करो कि मरने की भीख मांगे। इतना कहने के बाद फिर से उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, इसे तो मैं खुद टॉर्चर करूँगा, पहले इसके बाप को बर्बाद करो, बाद में इसकी बारी। इतना कहने के बाद दीक्षित वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अग्नि उस वेटर को वहां से टॉर्चर रूम में ले जाता है। दीक्षित वहां से निकलकर अपनी कंपनी में जाने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर दीक्षित अपने काम में लग जाता है। शाम को दीक्षित आज जल्दी ही अपना काम पूरा करके विला आ गया था। विला पहुंचकर नित्या को देखता है, जो शायद उसका ही वेट कर रही थी। ये देखकर दीक्षित को एक सुकून मिलता है। नित्या जब दीक्षित को देखती है तो वो तुरंत दीक्षित के पास जाकर कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। दीक्षित नित्या के चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव देख सकता था, इसलिए वो ये सुनकर कहता है, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहने के बाद दीक्षित फ्रेश होने अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे लिविंग हॉल में आता है। वहां आकर नित्या से कहता है, हाँ बोलो क्या कहना था। ये सुनकर नित्या कहती है, यहाँ नहीं। इस पर दीक्षित स्टडी रूम में चलने को कहता है। नित्या भी बस अपना सिर हिला देती है। स्टडी रूम में आकर वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। इसके बाद दीक्षित नित्या को बोलने को कहता है। इस पर नित्या परेशानी में कहती है, देखो आपको मेरे बारे में पता चल गया कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं मर्मेड हूँ, तो क्या आप मुझे अब यहाँ से जाने दे सकते हो। ये सुनकर दीक्षित का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो अपनी कॉल आवाज में ही कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्मेड हो या कोई इंसान, मुझे सिर्फ इस बार से फर्क पड़ता है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो।
मैंने तुम्हें फिजिकली तो अपना बना लिया है और मेंटली भी। तुम जितना जल्दी ये समझ जाओ, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ये कहने के बाद वो अपनी कोल्ड नजर से नित्या को देखने लग जाता है। ये देखकर नित्या डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके कहती है, आप समझ नहीं रहे, मैं किसी भी जीव के आसपास नहीं रह सकती। वो अभी बाहर नहीं आई है, इसलिए आप समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। एक बार अगर वो बाहर आ गई तो वो ऐसा तूफान लाएगी जो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर दीक्षित कंफ्यूज हो जाता है और वो उसी तरफ पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन बाहर आएगा और तूफान लाएगा? ये सुनकर नित्या अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है, मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती, लेकिन बस ये जान लीजिए कि वो तबाही है जो सब कुछ तबाह कर देती है। मैं बस उससे सबको बचाना चाहती हूँ, इसलिए ही मैं समुद्र की गहराई से बाहर अपनों से दूर आई, ताकि मैं उससे अपनों को बचा सकूं। सॉरी गाइस शॉर्ट एपिसोड देने के लिए, और सॉरी गाइस मैं हर दिन एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एपिसोड पोस्ट कर सकूं। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।